तेईस मार्च 2025 को खुर्जा जेवर रोड सारंगपुर गेट के सामने ग्राम गंगथला में बलिदान दिवस पर देशभक्ति रागनियों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 9 बजे से शुरू होगा। बलिदान दिवस का महत्व। 23 मार्च को हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये दिन हमें उनके बलिदानों को याद करने और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। देशभक्ति रागिनियों का ये कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। यह हमें उनकी वीरता और त्याग की याद दिलाता है और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। आयोजन का उद्देश्य। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है। यह कार्यक्रम हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण। आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और देशभक्ति के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। चढ़ूनी का बयान। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस कार्यक्रम के बारे में कोई विशेष बयान नहीं दिया है। हालांकि वह किसानों के मुद्दों और देशभक्ति के विषयों पर अक्सर बोलते रहते हैं। कार्यक्रम में संभावित गतिविधियां। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, देशभक्ति रागिनियों का गायन, देशभक्ति गीत और कविताएं, देशभक्ति भाषण, देशभक्ति नाटक, देशभक्ति प्रदर्शनी। कार्यक्रम का आयोजन स्थल ग्राम गंगथला, सारंगपुर गेट, खुर्जा जेवर रोड, खुर्जा। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 के और मैं आपके साथ बुलंदशहर जायसवाल। आज हम आए हैं जिला बुलंदशहर के गांव गंगथला में, गंगथला के अंदर, और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी यहाँ पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जैसे महान योद्धा हमारे देश के अंदर पैदा हुए और आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। क्या खूब किसी ने लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मिटने वालों की यही निशा बाकी होगा। तो यहाँ जो देश के लिए शहीद हो गए, यहाँ 23 मार्च को उनको फांसी दी गई थी और यहाँ पर आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी हमारे साथ में है। आइए बात करते हैं। और देखिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी हमारे साथ में है जी। आज यहाँ पर बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और काफी बुलंदशहर जिले के क्षेत्र में गांव गंगरोथ है, उन वहाँ पर बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो क्या कहना है बलिदान दिवस उनके बारे में जो शहीद हो गए और हमारे भगत सिंह, सुखदेव और उनके साथी गुरुदेव, क्या कहना है? देखिए, आज जो देश के उन महान शहीदों की याद में यूपी के अंदर खुर्जा के पास ये प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे हजारों लोग आज शामिल हैं और हमारी जो यहाँ की टीम है उसने ये प्रोग्राम करवाया है। सबसे पहले तो उनका यहाँ की टीम का धन्यवाद है। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम और शहीदों को जो याद करना है, वो कोई भी कौम, कोई भी देश, कोई भी वर्ग अपने शहीदों को जो याद करता है वो कौम में जिंदा रहती हैं। और जो आज यहाँ पे भगत सिंह का जन्मदिन है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन एक दुखद पहलू ये है कि जिस मांग को लेके, जिस इरादे को लेके, जिस व्यवस्था को लेके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हजारों लोग फांसियों पे चढ़े थे, वो व्यवस्था देश की रही नहीं है। आज देश के अंदर जो है वो पूंजीपतियों का राज है और आज अगर हालात देखें, किसान फांसी खा रहा है कर्जे में, मजदूर फांसी खा रहा है कर्जे में, और दूसरी तरफ बैंक लूट रहे हैं देश के पूंजीपति।
पिछले 10 सालों में 16.5 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का माफ़ किया जा चुका है। किसान मजदूर के लिए यहाँ कुछ नहीं है, ना मजदूर को मजदूरी पूरी मिलती है, ना किसान को उसकी फसल का भाव पूरा मिलता है। और जो हमारे देश के पूंजीपति अगर हम गिने, उनका एक भी बेटा देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ, देश को आज़ाद रखने में शहीद नहीं हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 15-16 संगठन इकट्ठा होकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया और यहाँ ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पर काफी धरना प्रदर्शन किया। लेकिन आखिर सरकार आप किसान यूनियन की बातों को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? देखिए, स्वीकार तो करती भी है, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ दोबारा इसलिए वहीं पे आ जाती है क्योंकि एक बात को हम मनवा लेते हैं तो दूसरा कानून हमारे विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि राज पूंजीपतियों का है, राज हमारे देश में किसानों मजदूरों का नहीं है, वोट का राज नहीं है, पैसे का राज है, पूंजीपतियों का राज है। और वो अपने तरीके से सरकार को हाँकते हैं, अपने फायदे के कानून बनाते हैं, जिससे देश का किसान मजदूर आम नागरिक लुटता है। क्या सरकार किसान का सबर का जो बांध है वो देखना चाह रही है? क्या सरकार आखिर किसानों की बात को नहीं मानती है? देखिए, जैसे हालात देश के चल रहे हैं, इन हालातों के अंदर कभी भी जो है वो एक बड़ी क्रांति खड़ी होगी। क्योंकि आखिर भुखमरी को, आखिर गरीबी को कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे और कब तक उन लोगों के पास देश को लुटवाते रहेंगे जो देश के वफादार नहीं है। लाखों करोड़ एक आदमी का माफ कर दिया जाता है, सारे कानून पूंजीपतियों के पक्ष में बना दिए जाते हैं और आम जनता भुखमरी के कगार पे पहुंच गई है। तो ये कभी एक बड़ी क्रांति का रूप ले सकती है। आप किसानों के मसीहा हो और सिंधु बॉर्डर पे आपने काफी किसानों के साथ में धरना प्रदर्शन किया है। क्या उस धरना प्रदर्शन का कोई असर दिखाई दिया? देखिए, असर तो होता है। एक बार जिन 3 कानूनों के लिए हम बैठे थे, एक बार सरकार ने वो वापस किए हैं। फर्क असर तो होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी जातियाँ, बहुत से धर्म, बहुत से वर्ग, अलग अलग तरह की फसलें, वो आंदोलन को कहीं ना कहीं जितनी मजबूती से लड़ा जाना चाहिए, उसकी वजह से, अलग धर्म होने की वजह से, अलग जातियां होने की वजह से, और फिर हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमें अलग अलग बांट देती हैं। उन चीज़ों का एक माइनस पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सा कुछ आंदोलनों से मनवाया है। अभी 0 पॉइंट पे किसानों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। सरकार क्या आंदोलन को तोड़ना चाहती है? क्या ये जितने भी संगठन चल रहे हैं या एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं। अब जो टाइम है, जो वक्त है, वो सबको इकट्ठे कर देता है। पीछे भी हम इकट्ठे रहे हैं। सरकार का जरूर एक प्रयास होता है हमें तोड़ने का, हमें पाड़ने का, लेकिन उसके बावजूद जो आज जरूरत है, वो जरूरत है सारे देश के किसान संगठनों और मजदूर संगठनों को एक मंच पे होने। एक लास्ट सवाल, आप देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? जिस तरीका से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर सपूत यहाँ पैदा हुए और जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह को बहुत से लोग, हमारे देश का युवा, हमारे देश के बुजुर्ग तक भी उनको अपना हीरो मानते हैं, लेकिन आज रागनियाँ सुन के या जो शहीदी दिवस मना के घर को नहीं जाना चाहिए। आज पूरे देश को एक प्रण लेना चाहिए कि हम अपने देश को बचाने के लिए, हम अपने देश के। जी, क्या नाम है आपका? अर्चना सिंह। आज यहाँ पर शहीद दिवस बलिदान जो मनाया जा रहा है, बलिदान शहीद दिवस, उसके उपलक्ष्य में यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चुलूनी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इस मंच पे, आज मैं उनसे पहली मुलाकात है मेरी, और गुरनाम सिंह चड़ूनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो हमारे यहाँ पे आज वो पधारे, और हमारा सौभाग्य है जो आज हमें उनके दर्शन हुए। ठीक है, और हमने ये प्रोग्राम जो रखा है शहीद भाइयों के उपलक्ष्य में रखा है, और जी जो हमारे किसान भाई हैं उनके उपलक्ष्य में रखा गया है। आज जैसे शहीद बलिदान दिवस मनाया जा रहा है,
तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो हमारे सरदार भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव जो फांसी के तख्ते पे हंसते हंसते चढ़ गए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे मतलब कि हमारे देश में ऐसे वीर जवान हुए थे वो लोग, भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव, जो उन्होंने हमारे देश को बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी जान गंवाई हमारे देश के लिए। आज के बच्चे इस तरीके की कुछ सोचते भी नहीं है और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था। शुभ नाम नरगिस, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी से, नगर अध्यक्ष बुलंदशहर। जिस तरीका से आज यहाँ बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगी शहीदों के बारे में जिन्होंने सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जैसे हमारे महान योद्धा हुए और जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के पर्दे को चूम करके और हमारे आज़ादी के लिए जो आज हम सांस ले रहे हैं चैन की, उसमें बड़ा योगदान रहा उनका, तो क्या कुछ कहना चाहो? उन्होंने गरीब मजदूर आदमी ही प्राण गंवाता है। सही बात तो ये है कि अमीरों के कभी बेटे नहीं मरते, गरीबों के और मजदूरों के ही बेटे मरते हैं। तो सभी के सम्मान में ये कहना चाहूँगी, सभी को, जितने भी भाई हैं मेरे, सभी को तहे दिल से पहली नमस्ते। और सभी भाइयों के लिए जिस तरह से चलते हुए आ रहे हैं, सभी लोग सम्मान में कार्य कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई जिम्मेदारी पे अपने स्थान के साथ सम्मान करें और जितने भी मेरे शहीद भाई शहीद हुए हैं, इन्हीं का सम्मान होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गुरुनाम चड़ूनी जो पहुँचे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? क्या क्या मांगे हैं आपकी यहाँ पर, जो इस क्षेत्र में बुलंदशहर जिले के अंदर क्या क्या मांगे, क्या क्या मुद्दे हैं? मांगे मजदूरों की, जो गरीबों की सुनवाई नहीं है, जो गरीब लोग पीड़ित परेशान हैं, और ज्यादातर तो कहीं ना कहीं मजदूर ही परेशान है, अमीर कोई परेशान नहीं होता। किसान मजदूर हर तरह से ही परेशान है, सरकार में कहीं भी सुनवाई नहीं होती। कल अगर किसान कोई अपना लोन लेके गाड़ी ले लेता है तो ये पूछा जाता है, सरकार पूछती है कि गाड़ी कहाँ से आई, कैसे आई। उस किसान के घर जाके देखो, जो किसान फांसी लगा रहे हैं, उनसे पूछ के देखो कि उन पे क्या बीत रही है, कैसे अपने परिवार को पाल रहे हैं। हमारी ज्यादा से ज्यादा मांग यही है कि जो मजदूर लोग हैं, किसान भाई हैं, सभी को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिलना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा तरक्की होनी चाहिए। सरकार से यही मांगे है और जब तक आगे तक मांग करते रहेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और देखिए, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के खुर्जा से तहसील अध्यक्ष प्रदीप चौधरी हमारे साथ में हैं। आइए बात करते हैं जी। आज क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से यहाँ पे बलिदान दिवस मनाया जा रहा है शहीदों की याद में, और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के चड़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाम चड़ूनी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप जेवर से चल के और हम लोगों के बीच में पहुंचे हो हमारी कवरेज करने के लिए, आपका बार बार धन्यवाद। मैं प्रदीप चौधरी, तहसील अध्यक्ष खुर्जा, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। आज का दिन बड़ा पावन दिन है हम लोगों के लिए, भारतवर्ष के लिए। आज के दिन हमारे जो 3 नग थे, हीरे थे, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनको अंग्रेज लोगों ने फांसी दी थी। उसी के उपलक्ष्य में हम आज का दिन यहाँ पावन दिन मना रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, श्री गुरुनाम सिंह चड़ूनी जी, वो भी अपना यहाँ वक्तव्य दे के गए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कार्यकारी जिला उपाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूरे देश में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी और हंसते हंसते दीवारों में चिन गए, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश पर न्यौछावर हो गई। इसी कड़ी में हमारे संगठन ने ये तय किया कि हम शहीद दिवस मनाएंगे और पूरे संगठन और हमारे खुर्जा तहसील ने बड़े जोर शोर से अपना इस फंक्शन को मनाया। हमारे गुरुनाम सिंह चड़ूनी जी आए और मनोज नागर जी आए और राष्ट्र की कार्यकारिणी आई पूरी, उन्होंने भी अपने विचार रखे और उन्होंने भी बताया कि हमें आज सौगंध लेकर जानी है कि हम भी भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की तरह यहाँ से शपथ लेके जाएं और अपने दिल में ठाने कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे।
क्या ये पहली बार शहीद दिवस मनाया है या हर साल मनाते हैं? जी हाँ, हमारा जो किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी संगठन, उसने उत्तर प्रदेश में अब की बार पहली बार ये शहीद दिवस मनाया है। और अब हम यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि हर वर्ष इसी वर्ष की तरह हर वर्ष ये शहीद दिवस मनाएंगे। जी डॉक्टर साहब ये बताइए, आज यहाँ पे बलिदान दिवस कब मनाया जा रहा है सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की याद में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चुरूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज ये हमारे शहीद भगत सिंह के शहीद दिवस बलिदान दिवस पर ये प्रोग्राम किया गया था, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने किया था। आज के दिन अमर शहीद भगत सिंह 23 मार्च 1931 को शहीद कर दिए गए थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसान जिंदा रहना चाहता है, इंसान जिंदा रहना चाहते हैं भारतवासी, तो भारतीय किसान यूनियन में भर्ती हो जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। क्योंकि भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी बहुत ही भ्रष्ट हैं। कोई किसी नेता की बात सुनने को तैयार नहीं है। भला करे भारतीय किसान यूनियन का, जो इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ने की इनमें ताकत दी है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी इसकी लड़ाई लड़ रही है, इसी में शरीक हो जाएं, इसी में भर्ती हो जाएं और ईमानदारी का झंडा उठा लें और बेईमानों को ऐसे भगाने का काम करें। यही हमारी। देखिए काफी बातें यहाँ पे हुई है। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन चुडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चुडूनी यहाँ पहुँचे और यहाँ काफी बातें उन्होंने बताई और किस तरीका से यहाँ बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जो हमारे देश के एक महान योद्धा सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जैसे उनके साथी सरदार भगत सिंह के, जिन्होंने आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम करके मौत को अपने गले लगा लिया और उन अंग्रेजों के सामने उन्होंने अपना सर झुकाना पसंद नहीं किया, जो आज उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है और बाअदब के साथ उनका नाम आज लिया जाता है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। देश के ऊपर राज उनका है जिनका एक भी बेटा देश को आजाद कराने में शहीद नहीं हुआ। 43-4400 लोग शहीद हुए हैं इस भारत को आजाद कराने में। एक भी बेटा किसी पूंजीपति का, एक भी बेटा किसी कंपनी वाले का इस देश में सम्मान कर रहे थे बड़े फौजी भाइयों का। एक भी बेटा देश को आजाद रखने में, देश की सीमा की राखी करने में, एक भी बेटा किसी कंपनी वाले का, किसी पूंजीपति का शहीद नहीं हुआ। क्या भगत सिंह के सपनों का देश बन गया? अगर भगत सिंह को पता होता कि काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से कहीं बुरे हैं, तो शायद फांसी पे झूलने की गलती ना करते। आज इस देश में हर आधे घंटे में एक धरती पुत्र आत्महत्या कर जाता है कर्जे में। आज इस देश में 45% बच्चे कुपोषित हैं आजाद भारत में। आज इस देश में 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति केवल 9 आदमियों के पास है। और अभी इस देश में उन्हीं पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया जाता है। पिछले 10 साल में जब से मोदी जी का राज आया, 16,35,000 करोड़ बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। क्या किसी किसान का, क्या किसी मजदूर का कोई 10,000 रुपए भी माफ हुए हैं?
तो देश किसका है? क्या उनके लिए देश को आजाद कराया था? 45,000 करोड़ का कर्जा 450 करोड़ में निपटा दिया, यानी 100 रुपए का 1 रुपया, 100 रुपए का कर्जा 1 रुपए में निपटा दिया। क्या ये मॉडर्न डकैती नहीं है? और वो मॉडर्न डकैती क्या वो आपका पैसा नहीं है? क्या वो भारत का पैसा नहीं है? और दुख की बात उसके ऊपर ये है कि हम मुर्दों की तरह देख रहे हैं, अपने देश को बर्बाद होते हम देख रहे हैं। कौन बचाने आएगा इस देश को? अगर आप शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पे, बलिदान दिवस पे आज आए हो, रागणियां सुनते नहीं, आज प्रण लेके जाना चाहिए कि हमारा एक एक सांस देश के लिए लगेगा। ये भारत माता, जिसको हम भारत माता कहते हैं, उसके बच्चे, उसकी औलाद, इस देश के भारतवासी आज बिना इलाज के मर रहे हैं। 90% लोग ऐसे हो गए हैं जो 50-50 लाख का इलाज नहीं करा सकते। अस्पताल और जो इलाज है वो भी कंपनियों के हवाले कर दिया गया। हमारी पढ़ाई कंपनियों के हवाले कर दी गई। बेरोजगारी का आलम, 8-8 हजार में, 9-9 हजार में, 12-12 घंटे आपकी अगली पीढ़ी काम कर रही है। छोड़ के जा रहे हैं भारत को। अरे उस भारत को छोड़ के जा रहे हैं जिस भारत के लिए फांसी पर चढ़े थे भगत सिंह। गांव के गांव खाली हो गए हरियाणा पंजाब के अंदर। रहना नहीं चाहती अगली पीढ़ी यहाँ पे। कौन से भारत बनाया था और कौन से भारत में हम जिंदा हैं? और फिर हम राजनीतिक पार्टियों के पीछे, कहीं हिंदू और कहीं मुसलमान, बस मार के राज कर रहे हैं हमें और हम तमाशा देख रहे हैं उजड़ते भारत का, बर्बाद होते भारत का। इसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, अंग्रेज नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा।